सत्येंद्र जैन का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां बीजेपी जीती है, तीनों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। भास्कर, और देखिए शकूरपुर का उनका इलाका है, विधानसभा क्षेत्र जो है, और वहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि उस सीट से वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए कुछ खास मेहनत की गई थी। और इस बार तो जो कैंपेन चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, खासकर इस चुनाव के दौरान सत्येंद्र जैन के जो वीडियो आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे, उसको सर्कुलेट किया जा रहा था, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी, तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के तौर पे अगर आप देखें, उनका जो मानना होगा, ये लोग मान के चल रहे थे कि उस विधानसभा क्षेत्र में ये लोग कमजोर हैं, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही हमें बताया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि सत्येंद्र जैन की सीट मुश्किल नजर आती है, लेकिन हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। नीरज जी की बात का जवाब तहसीन देना चाह रहे थे, मैं भी ऐड कर दूं। वो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 सीट जीत रही कांग्रेस एमसीडी के अंदर, तो सब लोग चर्चा करें भी कांग्रेस खत्म हो रही है। कल को अगर हिमाचल जीत जाएंगे तो कहेंगे नहीं अभी थोड़ी जान बाकी है। नहीं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। एक रजत जी की चीज़ का बात कर दूं। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने भी कहा कि विप नहीं लगता है एमसीडी और या थर्ड टियर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? हाउस चलाएगा उनका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है तो उनका चलेगा। वो सीक्रेट वोटिंग नहीं करेंगे, वो ओपन वोटिंग करेंगे, या तो हाथ से, या तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी को बोलेंगे कि वोट दिखाओ। तो इसमें क्रॉस वोटिंग होने की संभावना कम है। अगर साइकोलॉजिकली बीजेपी 100 के नीचे जाएगी, ये संभव नहीं, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग नहीं करेंगे, हाउस चलाएंगे आप, तो इसमें ये सीक्रेट वोटिंग होगा। ये सीक्रेट वोटिंग अगर होता, जो अगर बीजेपी चलाती हाउस तो सीक्रेट वोटिंग होता, तो इसमें संभावना कई थे। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज, क्योंकि हाउस सॉवरेन होता, इसमें कोर्ट का दखल नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस अगर हिमाचल जीतेगी, मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस हिमाचल जीते, लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल क्या है, अगर 15% आपको गुजरात के अंदर मिलता है तो परसेप्शनली आप ऑपोजिशन स्पेस में आ जाएगी, और कांग्रेस उस स्पेस को परसेप्शनली कंसीड करेगी। दूसरी बात, इसका नतीजा ये होगा, कांग्रेस कर्नाटका में कांग्रेस को मुश्किल होगी, कांग्रेस फिर राजस्थान में मुश्किल होगी, मध्य प्रदेश में मुश्किल होगी, और छत्तीसगढ़ में मुश्किल होगी। मैं चाहता हूं कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीते, लेकिन अगर ये भी हो सकता है 2024 में कांग्रेस 2024 के बैटल में जाए बिना किसी सूबे खुद पर, ये भी हो सकता है अगर 15% गुजरात में हो। इसके नतीजे नेशनल रैमिफिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उम्मीद है कांग्रेस हिमाचल जीतेगी। आप कह रहे हैं कि 2 बची सरकारें भी जा सकती हैं कांग्रेस पार्टी के हाथ से? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, उम्मीद है कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत सकती है। आप समझ लाए मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं, इससे कम नहीं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन कर्नाटका में अगर गुजरात में कांग्रेस 15% वोट लेती है, जो आकलन लगाया जा रहा है, तो फिर कर्नाटका में मुश्किल होगी। सिंह साहब बोलना चाह रहे हैं कुछ, जी बोलिए। देखिए, हम लोग एमसीडी पे भी कन्फाइन करें, मैं गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल। जी सिंह साहब, नहीं, वो कांग्रेस के हितैषी हैं, इसीलिए याद दिला रहे थे कांग्रेस को। आप बोलिए। कांग्रेस को याद दिलाना अच्छी बात है, कांग्रेस को बहुत कुछ याद दिलाने की जरूरत है। कांग्रेस को यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि वो कांग्रेस को उनका जो सहयोगी आजकल जयराम रमेश है, उनसे बचाने की जरूरत है, क्योंकि वो कांग्रेस को एनजीओ बना रहे हैं। वो कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी की जगह एक एनजीओ टाइप का रोल दे रहे हैं, जो उनका एक बैकग्राउंड भी है। जयराम रमेश उसमें एक्सपर्ट भी है, और इसलिए उनको सोर धकेल रहे हैं। नहीं तो अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो जमीन पर लड़ाई लड़ते। हमने एमसीडी का चुनाव लड़ा, जमीन पर सब कुछ उतारा, हमने डट के मेहनत करके चुनाव लड़ा। ये नहीं कि हम ये सोचकर बैठ के नहीं ये तो चुनाव जीतेंगे नहीं। जो कांग्रेस के नेता ये सोचकर बैठे चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए घर बैठ गए अपना। वो 1-2 दिन के लिए एक आधी सभा के लिए आए होंगे राहुल गांधी, हिमाचल में तो गए नहीं। वो तो राजनीति करने आए हो, अगर लोगों की सेवा करने आए हो, तो जरा डटकर जमीन पर उतर कर होगी। वो सिर्फ दूर दूर से अपने आप को बचाते बचाते नहीं हो पाएगी, एक बात। परंतु मैं एक मिनट एमसीडी की बात करूं, 6 सीटें हमारी आ रही हैं लगभग, जो आपके हिसाब से जो आपका गणित आ रहा है, 101 से 106 लगभग सीटें हमारी आ रही हैं। ये कम आंकड़ा नहीं है जी, मैं माफी चाहता हूँ, कम आंकड़ा नहीं है। और ये आंकड़ा इस ढंग से भी गेज करना चाहिए कि किस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया, एक नैरेटिव खड़ा किया गया दिल्ली में केजरीवाल द्वारा। उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने उनको नकारा है एक पक्ष से। तो उल्टी बात कर रहे हैं। और ये कर लेना चाहिए कि तो उल्टी बात कर रहे हैं आप। क्या हालत है, मैंने टोका नहीं, बीच में अच्छी बात नहीं। मनीष सिसोदिया के तो जो मन में आए बोलिए, फिर बोलने आप जवाब दीजिएगा, बोलिए। सिंह अच्छी बात नहीं ना ये कब सुधरोगे आप भैया आम आदमी पार्टी वाले? मतलब ये अनार्किज्म कब छोड़ोगे आप? तो दिल्ली की जनता सुधार रही है। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। दिल्ली के अंदर अगर भ्रष्टाचार के चलते हुए कोई एक पार्षद पकड़ी गई थी, वो थी गीता रावत। और गीता रावत पकड़ी गई थी एक
रोहिंग्या के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हुए सीबीआई ने अरेस्ट किया था। जी जी और सिसोदिया साहब की जो विधानसभा है उसमें पार्षद थी। तो एक नैरेटिव बिल्ड करना और बात है, हकीकत कुछ और है। और अब सिंह साहब, तो चलिए- हकीकत ये भी है, आपको भी रियलाइजेशन होगी इसकी कि मेजॉरिटी में ये आ रहे हैं कॉर्पोरेशन में। ठीक है, आपको 100 की उम्मीद नहीं थी, आप 100 पे आ गए, या लोग नहीं कह रहे थे आप 100 छुएंगे, या ये कह रहे थे हम 200 जीतेंगे, 130 पर हैं, लेकिन मेजॉरिटी में है। सौरभ भाई, मैं आज अभी 2 घंटे बाद फिर बैठूंगा जरा। ये 133 और 104 या 105 का फासला है, ये कोई 10-12 का ही फासला रहेगा, इससे ज्यादा फासला रहने वाला नहीं है। ठीक है। रिजल्ट को मैं के साथ साथ फीडबैक ले रहा था अपने यहाँ सिस्टम से, ये कोई 10-12 का ही फासला रहेगा इधर या उधर, ये समझ लीजिएगा। तो ये नहीं कि हम लोग भाग के मैदान से हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं, आमने सामने लड़कर खड़े होकर टक्कर दे रहे हैं। और एक बात जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए दोस्त, हम पिछली बार एमसीडी जीते थे, आपकी सरकार से अच्छी यहाँ पर, हम यहाँ पर लोकसभा में आपका सुपड़ा साफ करते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, लगातार निरंतर सुपड़ा साफ करते हैं। मतलब तो इतनी इस दयनीय स्थिति हो गई कि आपको ये कहने की नौबत आ गई कि हम डट के लड़ रहे हैं, भागे नहीं, मैदान नहीं छोड़े, ये स्थिति आ गई भारतीय जनता पार्टी की। आगे है हिमाचल में आपकी पार्टी पूरी की पूरी पैकअप हो गई है। अब हिमाचल और चले गए, अभी कह रहे थे कि दिल्ली की बात कर ले। जो आपका पार्टी का भाग CM कौन का रहा है, ये कैंडिडेट था, दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है। भाग कौन रहा है, जा कौन रहा है, निकाला किसे जा रहा है, ये दिल्ली की जनता भी देख रही है। तो ये- आप एक्सेप्ट कीजिए, आप ये बात मानिए कि आपको एक सिरे से खारिज कर दिया है दिल्ली की जनता ने और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये जो देखें कौशिक साहब, सिरे से खारिज कर दिया कहना भी थोड़ा गलत ही होगा। की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा वो लड़ाई में है, ऐसा नहीं है। अब लड़ाई में है, काउंटिंग खत्म नहीं भी हुई, ये बात या भी तो ठीक है। हार की बात होती मैं है, नहीं आपसे तो कह रहा जीत की हूं, मान बात होती लीजिए, है, या तो आप मैं कुर्सी कह पे रहा हूं, होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। 5-10 इसमें जोड़ दीजिए, अपने घटा लीजिए, कहां पहुंचेगा फिगर देख लीजिए। तो उसी के भरोसे बैठे हैं क्या ये? बिल्कुल उसी आदर्श के भरोसे बैठे हैं। क्या? वो तो कह रहे हैं कि हाँ पूरी काउंटिंग खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। मेरी बात नोट कर ये उम्मीद, लीजिएगा, मैं ये बैठूंगा गलत आपके उम्मीद लगा रहे हैं। यदि इस तरह की चैनल कोई उम्मीद लगा रहे हैं तो आपके चैनल दूंगा, फिर बात कर लूंगा। मैं अभी वो नहीं कह रहा इतनी कि बड़ी जीते पार्टी कोई है, मेरा दिल को बड़ा कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। जो गलतियां आपने की है एक्सेप्ट कीजिए कि हमसे गलती हो गई, हमने जनता का अपमान किया, हमने आरोप लगा के गलत कर दिया, ऐसा नहीं था। एक्सेप्ट कीजिए, बात कहानी खत्म हो गई, सुधारिए। अच्छा चलें, ठीक है। अभी अच्छा सिंह साहब प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले कौशिक जी ने एक बात कही, मैं संजय जी के पास जाना चाहता हूं। सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि हमने वो परसेप्शन भी तोड़ा है कि हम केवल कांग्रेस की स्पेस खाते हैं, या कांग्रेस जहां कमजोर है वहां आम आदमी पार्टी पनपती है। अब हमने 15 साल की सत्ता के बाद बीजेपी को भी बेदखल किया है, जहां सीधी लड़ाई थी। आप सहमत है कि नुकसान बीजेपी को भी पहुंचा रही है? देखिए, जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं इस वक्त एमसीडी के चुनाव में, संकेत तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी बात सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। यहाँ कांग्रेस का राज था दिल्ली। अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो कांग्रेस 15 साल यहाँ पे कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस को उन्होंने बेदखल किया। कांग्रेस को बेदखल करने के साथ ही कांग्रेस का पूरा जनाधार जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप बीजेपी का जनाधार गिरता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि अभी हमें वोट प्रतिशत का कोई अनुमान नहीं लग पा रहा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है बीजेपी का वोट प्रतिशत इन चुनावों के हिसाब से भी तकरीबन कोई 36-37% होगा। आम आदमी पार्टी के पास तकरीबन 40 से 41% वोट होगा। तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ। बीजेपी को ठीक है, सीटों में आगे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी को भारी नुकसान करता हुआ वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर मैं गुजरात की ओर इशारा करूंगा, गुजरात में भी कल कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी और बीजेपी के वोट में कोई गिरावट नहीं दिखाई पड़ेगी। आम आदमी पार्टी जो भी वोट हासिल करेगी, और मेरा अपना अनुमान है कि तकरीबन 14 से 16% वोट वो ला सकती है, वो सारा का सारा नुकसान कांग्रेस को कर रही है। तो ये कहना, ये दंभ भरना कि अब पहले हमने कांग्रेस को एक तरह से नुकसान पहुंचाया और अब हम इतनी मजबूत पार्टी हो गए कि अब हम बीजेपी को भी उसके किले में ध्वस्त कर सकते हैं, शायद थोड़ी जल्दबाजी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।